आप सभी। हम आपको त्रिकोणमिति की 8.1 एक्सरसाइज कराने के लिए जा रहे हैं, जिसमें सवाल ये सवाल एक दूसरा सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए पेपर में आने की संभावना होती है इन सवालों की। तो देखिए ऐसे कंडीशन में आपको जो सवाल मिलते हैं तो किस टाइप से करने चाहिए इस कंडीशन में। जैसे कि इसने ये दे दिया tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b, तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin प्लस cos थीटा क्या होगा। जब भी ऐसी कंडीशन दी हुई होती है तो सवाल में हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ट्राई एंगल बनाते हैं। क्या करते हैं, ट्राई एंगल बनाते हैं। तो ट्राई एंगल कैसे बना सकते हैं हम, सपोज कीजिए ट्राई एंगल इस तरीके से बनाते हैं। इसको a मान लेते हैं भुजा, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसके मान पुटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें लाल बटे कक्का में जाना पड़ता है। काय में, लाल बटे कक्का में। देखिए लाल बटे कक्का में हम सबसे पहले ये देखते हैं लाल बटे कक्का। तो देखिए इसके अंदर पहले स्थान पर साइन होता है, इसमें क्या होता है कोस होता है, इसमें क्या होता है टेन होता है। आपको ये सबसे पहले ये चीज मालूम होना चाहिए, तभी आपको इस एंगल के सवाल कर सकते हैं। अन्यथा नहीं, अगर इसके मालूम नहीं हुआ तो अन्यथा आप इस सवाल को नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, पहले स्थान पर साइन होता है, आधार पे ए पे क्या होता है कोस, इसमें क्या होता है टेन होता है, इसमें क्या होता है कोसेक होता है, कोसेक इसमें क्या होता है शेक होता है, इसमें क्या होता है कोट होता है। तो देखिए इसके अंदर सवाल में क्या दिया है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/b है। तो हमें क्या करना चाहिए, इससे हमें ये देखना चाहिए tan थीटा a/b है। तो tan में ये देखते हैं हमारा tan क्या है लंब बटे आधार। तो इसी तरह हमें मान पुटिंग करने चाहिए। तो लंब बटे आधार है ना हमारा, तो एक यानी कि क्या है हमारा लंब है और क्या हमारा आधार है। तो सबसे पहले एंगल में देखना है हमें ट्रायंगल में कि लंब कौन सा। देखिए लंब क्या होता है, एक खंभे के यानी एक कॉलम के समान होता है। क्या होता है, कॉलम के समान होता है, वो हमारा क्या होता है लंब होता है। वो आधार कौन सा होता है, जैसे कि एक फर्श के समान हो, कोई भी एक नीचे की जगह हो एक स्लिप में, तो हमारा क्या होता है वो आधार होता है। तो हम देखिए लंब कितना हमारा a है और आधार कितना हमारा b है। तो हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम के लिए होता है यानी कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है लंब का स्क्वायर। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखिए AC का स्क्वायर इज इक्वल टू फिर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिए AC का मान इसके अंदर दिया हुआ ना, तो हम AC को ऐसे रहने देते हैं, AC को हम ऐसे रहने देते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का मान कितना है, देखिए A तो A स्क्वायर प्लस BC का मान कितना है B तो B स्क्वायर। तो देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो गया। तो AC का जिसके ऊपर स्क्वायर होता है वो हमारे किस पे चला जाता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर में चला जाता है। तो यानी कि AC का मान क्या है हमारे रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है। क्या है AC का मान रूट में क्या है, इसके अंदर मान पुटिंग कर देंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इसी तरह हमारे ट्रायंगल के तीनों मान निकल आते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा इसने tan थीटा बराबर a/b है, तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा, a sin थीटा प्लस cos थीटा क्या मान क्या होगा। तो हमें सबसे पहले ये करना है, फिर इसके अंदर मान पुटिंग देख करने हैं। तो देखिए क्या करते हैं इसके अंदर चूंकि का मतलब जान लेते हैं इसके अंदर साइन है और कोस है। क्या है इसके अंदर साइन और कोस है। तो साइन थीटा में देखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, तो क्या होता है देखिए साइन में लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है देखिए हमारा इसके अंदर लंब a है और कर्ण कितना हमारा रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। तो इसी प्रकार इसके अंदर एक दूसरा कोण कौन सा cos थीटा। तो cos थीटा पे देखते हैं इसके अंदर cos थीटा इज इक्वल टू, cos में क्या होता है देखिए आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है आधार बटे कर्ण यानी कि आधार बटे कर्ण होता है। तो इसके अंदर मान पुटिंग कर देंगे। आधार कितना है देखिए इसके अंदर आधार b है हमारा, कितना है b है हमारा, और कर्ण कितना हमारा a स्क्वायर, रूट में कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया हमारा। इसी प्रकार यानी कि हमारे साइन का और कोस का मान निकल गए हैं। तो हम क्या करते हैं ये उठा के इसके अंदर मान पुटिंग कर देंगे हम। तो क्या हमारा a इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस b cos थीटा। तो देखिए ये साइन यानी कि साइन का मान कितना आया था निकल के a अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। तो इसका अंदर मान पुटिंग करते हैं।
इजिकल टू ए का मान, ये तो ए ही रहेगा हमारा क्योंकि इसके स्थान पर कुछ नहीं आएगा क्योंकि साइन का मान निकाले हमने। तो इसका क्या आएगा, अब ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यानी बी गुणा यानी इंटू, क्योंकि गुणा में होता है जो भी समान मान लघु होता है किसी उसके डिजिट के बराबर में गुणा में होता है। तो यानी कोस का मान कितना है निकल के बी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हम लोग ऊपर के मान तो हम पुटिंग करते हैं। अब देखिए नीचे के मान देखते हैं, हम देखिए नीचे के मान देखते हैं, अपॉन में लगाते हैं और ए साइन का मान कितना है, इसका साइन का मान यही है तो यही लाएंगे। तो कितना मान है ए है ना हमारा, इंटू साइन का मान कितना है अपना में लाएंगे इसको, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, काय में प्लस है तो प्लस उतार लेते हैं, फिर क्या लगाते हैं बी गुणा कोस का मान कितना आया बी अपॉन में कितना आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए इसके मान क्या है निकल के आएगा हमारे। अब देखिए जब भी ऐसा हो तो एक ही इससे एक से गुणा कराएंगे इसी प्रकार। क्या करना है देखिए हमें, देखिए ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस आ गया, बी है तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसके बटे में क्या आएगा हमारा, इसके बटे में यही तो आएगा हमारा, जो नीचे सही संख्या वही तो आएगी। तो रूट में कितना है हमारा, अरे ए स्क्वायर है फिर कितना प्लस बी स्क्वायर, फिर अपॉन में इसके कितना ए स्क्वायर रूट में प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो इसी प्रकार देखिए ऐसे नीचे की कंडीशन करते हैं हम, जैसे नीचे की कंडीशन है हमारी इसी प्रकार। तो देखिए इसमें क्या होता है ए स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, इसी प्रकार ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर कितना है बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या देखते हैं, देखिए ऐसे संख्या में जब भी ऐसी संख्या आती है तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं, नीचे का हर का एलसीएम लेते हैं, हर कितना समान संख्या है यानी समान अंक है हमारे, तो समान तो एक से ले लेते हैं ना। तो क्या हमारा ऊपर देखिए ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर तो ऐसे आ गया। देखिए इसका एलसीएम क्या है, समान एक से है ना, तो हमें एक ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, इसमें से क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो क्या होगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दो रूट में अपॉन में इसी प्रकार इसके ले लेंगे, इसमें क्या है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, फिर अपॉन में कितना है नीचे बटे में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये समान है, बटेगी बटेगी संख्या समान होती है तो कट जाती है, क्या होती है कट जाती है। तो देखिए ऊपर के बचना है हमारा ए स्क्वायर और माइनस की बी स्क्वायर बचा, अपॉन में क्या बचा हमारा ए स्क्वायर प्लस की बी स्क्वायर। ये हमारा आंसर है, ये क्या हमारा आंसर, यही प्रूफ है। तो आपको ये समझ में आई होगी। अगर बच्चों किसी को इस वीडियो समझ में आई हो तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी प्रकार के सवाल पेपर में मिलते हैं, ऐसी कंडीशन में सवाल मिलते हैं आपको। तो देखिए सवाल ये है, कृपया करके आप जो भी बच्चे स्कूल शॉट लेना चाहता हो वो ले लीजिए। इसके बाद हम दूसरा सवाल कराएंगे इसी कंडीशन का। देखिए इस तरह के पेपर तो मिलते रहते हैं, पेपर में मिलते रहते हैं सवाल। इसी प्रकार ये सवाल करते हैं, देखिए क्या दिया हुआ इसके अंदर। देखिए 8.1 के सवाल ये बहुत कंपल्सरी आते हैं पेपर में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इंपोर्टेंट होते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं, ये 8.1 में ये सवाल जो 8.1 के यही सवाल होते हैं जो कि आने की संभावना रहती है। दूसरा सवाल क्या है, सवाल ने क्या बोला देखिए, ये कह रहा है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 है। तो कह रहा है ये 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा क्या होगा। तो सबसे पहले ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, मैंने बताया है जब भी इस टाइप का सवाल आता है तो हम ये करते हैं कि ट्राइएंगल बनाते हैं। क्या करते हैं, ट्राइएंगल बनाते हैं, जिससे हमारे तीनों कोण का मान पता लगता है, तभी हम इसकी जो साइन है कोस इसके मान निकाल लेते हैं। तो देखिए ट्राइएंगल बनाते हैं सबसे पहले, ट्राइएंगल। इसी तरह इस टाइप के सवाल में हम सबसे पहले ट्राइएंगल बनाते हैं, जिसको ए मान लेते हैं, बी सी मान लेते हैं। तो देखना है हमें कोट है, तो कोट में क्या होता है देखिए, हम लाल बटे कम ऐसे कंडीशन के सवाल लाल बटे कम का से करते हैं।
तो देखिए क्या इसका कोट थीटा बराबर 7/8 है, यानी कि 7, यानी कोट में क्या हमारा आधार बटे, देखिए ये क्या हो गया हमारे साथ आधार हो गया, और ये क्या हो गया हमारा लंब हो गया, ये हमारा 8 लंब हो गया। तो इसके अंदर मान पुट करेंगे, यानी कोट आधार कितना हमारा 7 और लंब कितना हमारा 8। तो इसी प्रकार हम इसके अंदर भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यानी पाइथागोरस थ्योरम से हम करेंगे इस सवाल को। तो देखिए मेरे प्यारे, पाइथागोरस पिरामिड से, तो देखिए क्या होता है, हमारे कर्ण का स्क्वायर होता है, काय का होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है, एसी का स्क्वायर होता है, यानी इजिकल टू, इसके बाद यानी कि लंब का स्क्वायर या आधार का बाद ये की बात होता है, यानी कि क्या होता है, एबी का स्क्वायर होता है। देखिए ऐसी कंडीशन में ये तो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, 100% हमें को लगानी है, प्लस फिर एसी का स्क्वायर, एबी का स्क्वायर, फिर बीसी का स्क्वायर। तो एसी का मान क्या है, इसके अंदर नहीं दिया, तो एसी को हम ऐसे रहने देना, तो एसी को हम ऐसे रहने देते हैं, इजिकल टू एबी का मान कितना, देखिए 8 का स्क्वायर प्लस बीसी का मान कितना 7 का स्क्वायर, तो एसी स्क्वायर इजिकल टू, देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 64 होता है, और 7 कितना होता है, 7 को 49 होता है। तो हम जोड़ लेंगे, देखिए कितना हो जाएगा हमारा एसी स्क्वायर, देखिए कितना होगा, 13 का 3 ऐसे लगा 1, कितना होगा 11, 113 हो गया, तो स्क्वायर तो हमारा इसके ऊपर आ जाएगा, एसी स्क्वायर, तो हमारा रूट इस पे रूट पे आ जाएगा, तो 113 आ जाएगा, यानी एसी का मान कितना है हमारा, देखिए एसी का मान कितना आया, 113 आया, क्योंकि हमारे ट्रायंगल के मान तीनों निकल के आ गए हैं। तो उसने कंडीशन में क्या दिया है, देखिए साइन भी दिया और कोस भी दिया। तो ये देखिए इस तरह के सवाल है, इसके अंदर क्या है, सपोज कीजिए, देखिए 1 प्लस साइन थीटा, और क्या इसके अंदर 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और क्या है हमारा 1 माइनस के कॉस थीटा, यही है। तो देखिए इसके अंदर हम देखते हैं, इसके अंदर क्या दिया हुआ, साइन थीटा दिया हुआ और कॉस थीटा दिया हुआ। तो चूंकि कभी दिखा देंगे हम, क्योंकि मतलब हम जानते हैं साइन में देखेंगे इसके अंदर लाभ बटे कम है, तो साइन थीटा, देखिए साइन थीटा क्या होता है हमारा, देखिए साइन थीटा में होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण होता है। तो यानी लंब कितना है इसके अंदर, एंगल में ट्रायंगल में देखिए लंब कितना 8 है, तो 8 उतार लो, वो का कितना देखिए 113 है, क्या रूट में 113 है, तो ये कर लिया। अब इससे दूसरा वो क्या है, कोस है, तो कोस का देखते हैं, कोस थीटा कितना होता है, कोस में आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो उसके अंदर मान निकालते हैं, देखिए आधार कितना हमारा 7 है, तो 7 निकाल लो, तो कल कितना हमारा 113 रूट में, तो 113, यानी कि हमारा साइन और कोस के मान तीनों निकल गए हैं। अब इसके अंदर देखिए मान पुटिंग करेंगे, साइन और कोस के मान इसके अंदर हम क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे। तो देखिए 1 ऐसे रह लेंगे, क्योंकि इससे मतलब नहीं, और साइन का मान कितना आया 8/13, 8 रूट में 113, ये उतार लिया हमने। अब आते हैं इस तरफ को, बाई माइनस कितना 8/1 रूट में 113, ये आ गया। इसी प्रकार नीचे को आते हैं बटे में, तो देखिए कोस का मान कितना दिया है इसने, 1 प्लस कोस का मान कितना 7/रूट में 13, 7/रूट में 113, फिर क्या दिया हुआ इसके अंदर, इसके अंदर देखते हैं फिर 1 कोस में इसका मान कितना माइनस हो गया, 7/रूट में 13 आ गया। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, देखिए आपने a प्लस बी a माइनस बी ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, यानी कि एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, यानी इससे पढ़ा होगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आपने पढ़ा होगा। तो किससे बड़ा होता है, a प्लस बी यानी कि a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, इसके कौन होता है, तो नहीं एक का मान कितना होगा, एक ही होगा, एक का बराबर एक होगा, माइनस 8 का स्क्वायर कितना हमारा 8 स्क्वायर, और रूट में कितना है इसका 113, यही हो जाएगा हमारा। लेकिन रूट से क्या होगा, इसके अंदर रूट से जो कट जाए, इसी प्रकार ऐसे डाल लेंगे इसको 7, देखिए कितना हो रहा है, ये भी हो रहा है, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, यानी कि a स्क्वायर माने बी स्क्वायर हो रहा है ना, यानी कि एक बार जोड़ दिया इसका भी कर लेंगे स्क्वायर इस तरीके से, तो एक का बराबर एक ही होता है, इसी प्रकार एक का स्क्वायर माइनस फिर क्या करेंगे हम इसके अंदर 7 को स्क्वायर अपॉन रूट में 113 का स्क्वायर। देखिए क्या होता है, रूट जब रूट होता है 2 स्क्वायर लग होता है, तो ये कट जाता है हमारा, दूसरी तरफ कट जाएगा हमारा। तो ये कर चलते हैं हमारे को, तो क्या बच रहा है, देखिए हमारा एक बच गया है हमारा, एक का बराबर कितना होता है, एक ही होता है, 8 कितना होता है 64 होता है,
अपोन में कितना आ जाएगा? देखिए 113 आ जाएगा, क्योंकि हमने 2 से और रूट काट दिया, इसलिए हमारा क्या आ जाएगा? 113 आ जाएगा। 113 उतार लेंगे अपॉन 113। देखिए एक के बार कितना होगा? 1 होता है, माइनस कितना होगा? 7×7 अपॉन कितना? 113। देखिए इसके नीचे भी 1 मान लेंगे, इसके नीचे भी 1 मान लेंगे, तो 113 की देखिए इसका एल्सियम तो आगा हमारा 113 ही आएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होगा 113 तो 113 आ जाएगा हमारा। फिर क्या करते हैं हम? इसके बाद R33 गुणा कर लेते हैं। देखिए दोनों तरफ R33 गुणा कर लेंगे, तो 113 माइनस कितना हो जाएगा? 64, वो इसी करेंगे 113 माइनस कितना हो जाएगा? 49 अपोन में कितना हो गया हमारा? 113। बटे की संख्या क्या हो जाती है? हमारी कट जाती है। देखिए क्या बचा हमारा? देखो इधर को ले लेते हैं, जगह कम है। 113 माइनस से 64 अपोन में कितना? 113 माइनस कितना है? इसमें 49 है, तो घटा लेते हैं। देखिए 113 में से 64 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे? देखो 13 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे? 13 में से 4 जाएंगे तो 9 बचेंगे, और 10 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। 49 आ गया हमारा। इसी प्रकार ऐसे इसे घटाएंगे, 13 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? 13 में से 4 बचेंगे, और 10 में से कितने? 10 में से 4 गए, कितने बचेंगे? 6 बचेंगे हमारे। तो इसी प्रकार हमारा क्या आ गया? हमारा ये आंसर आ गया। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 8 पॉइंट बनने से इन सवाल आने की संभावना रहती है, और ये आवश्यकता आते हैं। देखिए जो भी बच्चा हमारी वीडियो को देख रहा है, आप कमेंट में बताइए हमारी वीडियो कैसी है, और हमारा चैनल न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।